अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं अब्दुल भाई शेख। मैं मुक्सिद मेमन और आप देख रहे हैं यार अमेजिंग रिएक्शन। गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो गाइस आज की वीडियो का जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत अमेजिंग होने वाली है और आपको वर्ल्ड के बारे में बताएंगे। ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है, गलती जिन्होंने वर्ल्ड के ऊपर गलतियाँ करी जिससे आज पूरा वर्ल्ड बदल गया। तो चलते हैं, आपको टाइम जाने से बेहतर है हम आपको लेके चलते हैं वीडियो के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस दुनिया में मौजूद हर शख्स अपनी जिंदगी में गलती जरूर करता है, लेकिन बाज़ औक़ात की जाने वाली गलती इस कदर संगीन नोयत इख्तियार कर लेती है कि इस गलती को सुधारने के लिए लाखों लोगों को अपनी जान की कीमत अदा करनी पड़ती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जंग अजीम अव्वल और दोम है। जी बिल्कुल, जंग अजीम अव्वल एक छोटी सी गलती से शुरू हुई और फिर इस जंग ने लाखों लोगों को निगल लिया। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। अगर ये गलतियां सरजद ना होती तो आज ये दुनिया किसी और तरह नजर आती। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जिसकी वजह से जंग अजीम अव्वल शुरू हुई और इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। फ्रेंड्स, 1914 में ऑस्ट्रो हंगरी मुल्क का इकलौता शहजादा जिसका नाम फ्रांस फर्डिनेंड था अपनी गाड़ी में सैरो तफरीह के लिए निकला, लेकिन इसके मुखालिफ लोग इसको कत्ल करने की गर्ज से इसकी जासूसी कर रहे थे और फ्रांस फर्डिनेंड इस बात से लाइल्म था। ये शहजादा अपनी बीवी के साथ गाड़ी में मौजूद था जहां बहुत से लोग इसका इस्तकबाल कर रहे थे। वहीं मौजूद एक शख्स जो इसकी हुकूमत के खिलाफ था उसने इस शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। शहजादे के गार्ड ने इस कातिल को वहीं पकड़ लिया और जब इससे तफ्तीश की गई तो पता चला कि इस कत्ल की प्लानिंग ऑस्ट्रो हंगरी के पड़ोसी मुल्क सर्बिया में की गई है। इस तरह ये दोनों मुल्क मैदान जंग में आमने सामने आन खड़े हुए। फ्रेंड्स, उस वक्त पूरे यूरोप में तमाम ममालिक के दरमियान कुछ जंगी मुआहदे तय पाए थे। सर्बिया चूंकि एक छोटा मुल्क था तो इसने अपने इत्तेहादी मुल्क को जंग में शामिल होने की दावत दी और दूसरी तरफ ऑस्ट्रो हंगरी ने अपने इत्तेहादी मुल्क जर्मनी से मदद मांगी। इस तरह रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, सर्बिया, फ्रांस और सल्तनत उस्मानिया तक इस जंग की तपिश पहुंची, जो बाद अज़ां इटली, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक इस जंग की लपेट में आ गए। इस तरह चलने वाली एक छोटी सी गोली ने लाखों मासूम लोगों को लुक़्मा अजल बना दिया। फ्रेंड्स, अब आते हैं दुनिया में की जाने वाली दूसरी गलती की तरफ, यानी जंग अजीम दोम की तरफ। और वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जिससे आप यकीनन नावाकिफ होंगे। फ्रेंड्स, इस जंग की शुरुआत भी एक छोटी सी मामूली गलती की वजह से हुई और इस गलती ने तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अगर ये गलती ना होती तो शायद ये दुनिया आज ऐसी नजर ना आती जैसी नजर आ रही है। फ्रेंड्स, हुआ ये कि जंग अजीम अव्वल के इख्तिताम पर फ्रांस और बरतानिया ने जर्मन आर्मी को घुटनों पर बिठा दिया। जर्मन आर्मी हार मान चुकी थी और जर्मनी के बहुत से इलाकों पर अब पड़ोसी ममालिक कब्जा कर चुके थे। फ्रेंड्स, बरतानिया का एक सोल्जर हेनरी टेंडी जो उस वक्त जंग में मौजूद था अपनी किताब में लिखता है कि जब जंग अजीम अव्वल अपने आखिरी दिनों में थी तो हमारे सोल्जर के एक दस्ते ने जर्मन आर्मी पर धावा बोल दिया और हमने जर्मनी के तमाम सोल्जर वहीं मार दिए। जब मैं पीछे की जानिब मुड़ा तो एक यंग जर्मन सोल्जर मेरे ऐन सामने खड़ा था जो उस वक्त शदीद जख्मी हालत में था। इस जर्मन सोल्जर ने हेनरी टेंडी से रिक्वेस्ट की कि इसे गोली मारकर कत्ल कर दे। हेनरी टेंडी ने अपनी बुक में लिखा कि मैं पहले से कई जर्मन सोल्जर्स को मार चुका था, लेकिन जब मैंने अपनी राइफल इस जर्मन सोल्जर पर सीधी की तो मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया। कई सालों बाद हेनरी टेंडी को अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा हुआ कि काश उस दिन इसने इस जर्मन सोल्जर को मार दिया होता। फ्रेंड्स, हेनरी टेंडी जब तक जिंदा रहा अपनी इस गलती पर पछताता रहा। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि वो बच जाने वाला जर्मन सोल्जर कौन था? वो जर्मन सोल्जर एडोल्फ हिटलर था। जी हाँ, वही हिटलर जो जंग अजीम दोम का सबब बना। वही हिटलर जिसने हजारों यहूदियों को घेर कर उन्हें जिंदा आग लगाकर जला दिया। वही एडोल्फ हिटलर जिसने आधे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। वही हिटलर जिसने अकेले कई ममालिक के नाक में नुकेल डाल रखी थी। फ्रेंड्स, आप इस पूरे सिनेरियो को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह जंग अजीम अव्वल एक गोली चलाने से शुरू हुई, इसी तरह जंग अजीम दोम एक गोली न चलाने की वजह से हुई। अगर उस दिन बरतानवी सोल्जर हेनरी टेंडी गोली चला देता तो शायद जंग अजीम दोम में लाखों लोग मौत की नजर ना होते।
फ्रेंड्स, अब जिस गलती के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से लाखों मासूम जाने, बच्चे, बूढ़े और औरतों को बेदर्दी से मार डाला गया। फ्रेंड्स, दुनिया में मौजूद हर ताकतवर मुल्क के पास एटम बॉम्ब मौजूद है और ये ममालिक इसके तजर्बात भी कर चुके हैं, लेकिन किसी इंसानी आबादी पर एटम बम गिराने की दुनिया में सिर्फ 2 ही मिसालें मिलती हैं। पहला बॉम्ब जो जापान हिरोशिमा पर मारा गया और दूसरा बॉम्ब जापान में ही नागासाकी के मुकाम पर मारा गया। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ये दोनों बॉम्ब सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से गिराए गए। ये गलती एक लफ्ज के गलत तर्जमे के बायस सरजद हुई, जो लाखों लोगों को निगल गई। फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं कि जब जर्मनी अपनी हार तस्लीम कर चुका था और मुख्तलिफ अफवाज पूरे यूरोप पर कब्जा कर चुकी थी, तो जापान को उसके इत्तेहादियों ने सरेंडर करने का मशवरा दिया। उन्हीं दिनों जापान के प्राइम मिनिस्टर केंटरो सुजुकी से सहाफियों ने सरेंडर करने के हवाले से सवालात पूछे, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इन सवालों के जवाब में सिर्फ एक ही लफ्ज बोला और वो लफ्ज था मोकुसात्सु, जिसे जापान में नो कमेंट्स या खामोशी के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेरिका ने इसका तर्जमा इग्नोर या नजरअंदाज करने की सूरत में लिया। अमेरिका को ये लगा कि जापान ने इनकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए इग्नोर कर दिया है, इसलिए अमेरिका ने कुछ ही दिन बाद जापान पर एटम बम मार दिए। इस तरह एक छोटे से लफ्ज के गलत तर्जमे ने लाखों मासूम लोगों की जान ले ली। फ्रेंड्स, अगली की जाने वाली गलती 1944 में हुई, जो नाजी आर्मी की शिकस्त का बायस बनी, जब जर्मनी का एक फील्ड मार्शल रैनियल अपनी इत्तेहादी अफवाज के साथ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान जंग में मौजूद था और दुश्मन ममालिक के हमलों को रोकने का प्लान बना रहा था। फ्रेंड्स, 6 जून के दिन इसकी बीवी की सालगिरह थी और ये अपनी बीवी की सालगिरह मनाने अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर चला गया। ठीक उसी दिन बरतानिया और फ्रांस की इत्तेहादी अफवाज ने नॉर्मंडी नामी साहिल पर मौजूद जर्मन फौज पर धावा बोल दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि बरतानिया और फ्रांस की अफवाज ने जर्मन फौज की लाशों के अंबार लगा दिए और जर्मन फौज इस हमले को रोक ना सकी, क्योंकि जब इन जर्मन सोल्जर्स का कायद ही मौजूद नहीं था तो जर्मन फौज के ये सिपाही इस हमले को रोकने की हिकमत अमली कैसे बनाते। फ्रेंड्स, इस पूरे इंसिडेंट पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम डी डे नॉर्मंडी रखा गया है और इस मूवी में इस पूरे वाक़ये को कवर किया गया है। इस तरह एक फील्ड मार्शल रैनियल की जाने वाली एक छोटी सी गलती ने जर्मन आर्मी के हजारों फौजियों को मौत की नींद सुला दिया और इस गलती के बायस इस इलाके पर कब्जा भी कर लिया गया। अगर ये अपनी बीवी की बर्थडे किसी और दिन मना लेता तो आज शायद इन ममालिक के जोग्राफिये किसी और तरह नजर आते। फ्रेंड्स, अगली गलती रशिया ने की और वो गलती ऐसी थी कि जिस पर रशिया आज भी पछता रहा है। फ्रेंड्स, रशिया ने अपने 17 लाख मुरब्बा मील पर मुश्तमिल इलाके को सिर्फ $7.2 मिलियन के एवज अमेरिका को बेच दिया। यानी ये जमीन 1 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ $4.25 के एवज बेची गई। फ्रेंड्स, रशिया की अमेरिका को बेची जाने वाली जमीन आज अलास्का के नाम से जानी जाती है, जो कि आज एक अमेरिकन स्टेट है। सन 1866 में रशिया ने यह जमीन बेकार और बंजर कहकर अमेरिका के हवाले कर दी और इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि रशिया को इस इलाके की हिफाजत के लिए एक बड़ी फौज यहाँ तैनात करनी जरूरी थी। लिहाजा रशिया ने इसे बेकार समझते हुए इस इलाके को बेच दिया। लेकिन कुछ सालों बाद अलास्का की जमीन से मादनी ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिसने अमेरिका को मुआशी तौर पर मजबूत बना दिया और आज अलास्का एक टूरिस्ट पॉइंट भी बन चुका है और रशिया में आज भी इस गलती को एक संगीन गलती समझकर बार बार याद किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। तो आपने देखा कि छोटी गलतियों से क्या क्या रिजल्ट मिला, तो अमेरिका को कितना फ़ायदा हुआ और किसको कितना नुकसान हुआ और कहाँ पे क्या बम ब्लास्ट हुए, एटमी बम ब्लास्ट हुआ। आपने भी देखा होगा जापान में कि एक नाम क्या बताया था उसने, जापान का बम गिरा था, शेरों का नाम थोड़ा मुश्किल है। मैं कहा कि आपने सुना होगा, वहाँ पे बम गिरा था। तो आज तक वहाँ पे 22 बच्चे पैदा होते हैं।
तो वो कब गया था? 1935 में, 1971 में गया था, 1945 45 और में, 41 में शायद मेरे ख्याल से। 41 में गिरा हो। और अभी तक अपाइश बच्चे पैदा होते हैं। तो देखें एटमी पावर क्या है। तो बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट और गाइस इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस इंशाल्लाह वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।